स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का टॉपर्स टॉक शो में स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाली हूँ, एग्जाम। एग्जाम एक ऐसा शब्द है उन विद्यार्थियों को जिन्होंने शुरू से पढ़ाई करी और जिन्होंने बहुत लेट पढ़ाई करनी शुरू करी, दोनों के लिए एग्जाम शब्द बहुत जबरदस्त फोबिया लेकर आता है। घबराहट होती है, डर होता है बच्चों के मन में। मैडम कैसे पढ़े, कितना पढ़े? मैडम पूरा याद कर लिया लेकिन आज तो कुछ भी याद नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं तो सब पिछला भूल चुका हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न रहता है, बड़े दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो इन सभी सवालों का बहुत ही सुंदर और सटीक जवाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाली हूँ जो खुद सफलता की परिभाषा है, जो 2024-25 की रॉक स्टार है। जी हाँ, जिन्होंने विभिन्न विषयों में बहुत ही शानदार मार्क्स प्राप्त किए, 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर आई है। लगातार मेहनत, तपस्या, संघर्ष के द्वारा ही यह जीत हासिल हो सकती है। बच्चों, आप ये सोचो कि शॉर्टकट मिल जाए कोई सफलता का, तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको अनुशासन में जीना होता है, आपको गोल सेट करना होता है, तभी आप उस तक जा सकते हो, फतह कर सकते हो। तो चलिए, आज मैं आपकी मुलाकात किससे करवाने वाली हूँ। हम मिलते हैं आज उदयपुर की कृति से, जिन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है और बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है लेकर आई है। मैं आपको उन्हीं की जबानी सारे प्रश्नों के जवाब देने वाली हूं कि कैसे उन्होंने यह मुकाम प्राप्त किया। तो कृति, कैसे हो बेटा आप? स्वागत है आपका टॉपर्स टॉक शो में। थैंक यू मैम, मैं बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कृति से कि इनके सब्जेक्ट कौन कौन से थे। बताइए बेटा, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे? मैम, मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट रहे। बिल्कुल। और कितने कितने नंबर आए बेटा? हिस्ट्री में 100 में से 100, पॉलिटी में 100 में से, वेरी गुड, पॉलिटी में से 97 और हिंदी लिटरेचर में 98, इंग्लिश में 98 और हिंदी कंपलसरी में 92। सुना आपने, सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक प्रेरणा का सोर्स है कि कितने जबरदस्त नंबर बच्ची लेकर आई है, क्या शानदार मुकाम हासिल किया है। हिंदी कंपलसरी में 92, इंग्लिश कंपलसरी में 98, पॉलिटिकल साइंस में 97, हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 और हिंदी साहित्य में 98 लाना बहुत जबरदस्त, अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। कैसे किया इन्होंने इस सफलता को प्राप्त, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कुछ प्रश्नों के साथ। आपके कुछ प्रश्न जो है वह मैं लेकर आई हूं, इनके सामने हम कुछ प्रश्न रखेंगे, वो सारे विद्यार्थियों की प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है टाइम मैनेजमेंट। ज्यादातर विद्यार्थियों की समस्या है, मैडम हम स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से वापस आते थक जाते हैं, फिर ऑनलाइन ट्यूशंस की क्लासेस देखते हैं, टाइम ही नहीं बचता। टाइम सबसे बड़ी समस्या है, टाइम। तो बताओ बेटा, आपने अपना टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया? किस प्रकार से स्कूल और सेल्फ स्टडी को आपने समय दिया? जी मैम, टाइम मैनेजमेंट सबके लिए मेजर प्रॉब्लम रहती है, जिसका सॉल्यूशन हमें अपने हिसाब से करना होता है। सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती है, सबका वातावरण अलग अलग होता है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो एक टू डू लिस्ट बनाती थी कि आज मुझे क्या क्या करना है। ऐसा हर दिन का मैं एक टू डू लिस्ट बनाती थी, आज मुझे क्या करना है। फिर स्कूल के बाद थोड़ा रेस्ट करके लाइव क्लासेस लेके फिर मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम देती थी। जितनी ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही आप ज़्यादा समझ पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, कितना शानदार जवाब दिया है कृति ने कि जितनी सेल्फ स्टडी को टाइम देंगे उतना अच्छा आप समझ पाओगे। देखो, स्पून फीडिंग नहीं करवा सकते, हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, चलना आपको खुद को पड़ेगा। बहुत ही सुंदर कृति ने जवाब दिया है, सभी विद्यार्थियों ने इस जवाब को सुन लिया होगा। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप डेली कितने घंटे जो है पढ़ते थे? मैम, मैंने घंटों को कभी गिना ही नहीं। मैं हमेशा एक गोल बनाती थी कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, इतना पाठ पढ़ना है तो पढ़ना है। बस घंटों को मैं कभी गिनती नहीं थी, मुझे बस ये टॉपिक खत्म करना है तो करना है। बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब कृति का। उन्होंने कहा है गोल सेट करो, हर दिन का गोल सेट करो और उसको अचीव करके ही सोना है। यह अपने आप से वादा करो। देखो, आप बोर्ड के विद्यार्थी हो, कुछ तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि अब हमें टारगेट सेट करना है। डेली आपको एक एक टारगेट सेट करके उसको अचीव करना है। ये छोटी छोटी सफलताएं आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। कोई बहुत बड़ा सा एकदम से तूफान नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन रेगुलर आप पढ़ते रहोगे तो वह दिन मुश्किल नहीं है, वह
गोल जो है मुश्किल नहीं है कि आप 100 में से 100 नहीं ला सकते, बिल्कुल इजीली ला सकते हो, बस आपको डेली टारगेट सेट करके पढ़ना है। चलो एक और बहुत ही बच्चों का आम प्रश्न है कृति, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है? क्या कभी आपने 1-2 दिन पढ़ाई से छुट्टी ली, कभी मूवी देखने गए, कभी कोई एंजॉय किया बेटा? जी मैम, बीच बीच में ये सारी एंटरटेनमेंट की चीजें करती रहनी चाहिए ताकि ज्यादा प्रेशर में नहीं चले जाए। बोर्ड कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बच्चे ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि बोर्ड कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बीच बीच में थोड़ा समय अपने आप को देना चाहिए ताकि अपना मूड फ्रेश हो सके, और फिर एक छोटा सा ब्रेक लेके, 1 दिन का ब्रेक लेके हम पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट से हम उस चीज को पढ़ते हैं। बिल्कुल कृति, बहुत शानदार जवाब। सभी बच्चों के मन में ये डर रहता है कि मैडम हम कभी छुट्टी ले लें। हाँ बिल्कुल, आप चाहो तो 2 दिन के लिए क्लासेस नहीं देख रहे हो, आपको घूमने जाना है जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी ईमानदारी से अपने रास्ते पर लग जाओ। आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे तो आप बहुत अच्छा चीयरफुल महसूस करोगे, उसके बाद बिल्कुल तनाव से मुक्त होकर एकदम बढ़िया तरीके से वापस पढ़ाई में जुड़ जाओगे तो बहुत आसानी से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, आपने रिवीजन कितनी बार किया? हर सब्जेक्ट का रिवीजन कितनी बार किया? ऑल ओवर रिवीजन कितनी बार किया? रिवीजन की तो कोई सीमा ही नहीं। इस पूरी कड़ी में मेन जो होता है वो रिवीजन ही होता है। आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार कम से कम 5 से 6 बार तो रिवीजन चाहिए ही है। जब तक आप हाँ बेटा, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब एक बार पढ़ने से किसी को समझ में नहीं आता है। बार बार उसको रिवाइज करते रहने से खुद में एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि हाँ हमें इतना आता है। बहुत ही बढ़िया, कितना सुंदर जवाब है। विद्यार्थियों के कमेंट्स रहते हैं क्लासेस में, मैडम पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता। अरे पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ते होते तो ये प्रश्न ही नहीं आता कि पढ़ते और याद नहीं होता। देखो सुनो, कृति ने कितना सुंदर जवाब दिया, 5 बार। क्या आप अपने आप से खुद से प्रश्न करके पूछो, क्या आपने वास्तव में 5 बार रिवीजन किया है? ज्यादातर बच्चे यही कहते, अरे याद नहीं होता। अरे बैठो तो सही, पढ़ो तो सही, मेहनत करो तो सही, फिर देखना कि फल मिलता है कि नहीं। 5 बार कम से कम रिवीजन किया, तब कॉन्फिडेंस आया और तब आप आज इतनी सुंदर सफलता देखते हो। देखो दुनिया में अगर सबसे सुंदर चीज है तो वह सफलता है, सबसे बड़ी खुशी है तो वह हमारी सक्सेस ही है। पैसा, धन, दौलत ये सब है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जब आपके इतने शानदार नंबर आते हैं, आपको होती है, आपके पेरेंट्स को होती है, आपके गुरुजनों को होती है, आपके रिश्तेदारों को होती है। तो मेहनत करो बच्चों, मेहनत ही इसकी सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वह यही है कि आप लगातार मेहनत करते रहें, ईमानदारी से मेहनत करें। चलो एक क्वेश्चन है विद्यार्थियों का, हर क्लास में आता है, अधिकतर विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आता रहता है कि कोई ऐसा चैप्टर है, कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री की बात करें, भक्ति सूफी वाला है जिसमें कुछ इस्लामिक टर्म है तो याद नहीं होती। साइंस के स्टूडेंट है, चाहे कॉमर्स के चाहे आर्ट्स के, सभी के सब्जेक्ट में कुछ ऐसा जरूर होता है जो थोड़ा टफ होता है, जो याद नहीं हो पाता। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या करें? कृति बेटा बताओ, आपने कभी ऐसी समस्या को फेस किया है? जी मैम, मैंने भक्ति सूफी वाले चैप्टर में ही ये फेस किया था। मैंने उस चैप्टर को कम से कम खुद से तो 5-6 बार पढ़ी, प्लस आपकी क्लासेस देखी, बार बार देखी, हर छोटे एक टॉपिक की एक क्लासेस देखी। तो उसको बार बार जब आप करोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और याद भी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर जवाब। देख लीजिए, इस समस्या का भी समाधान कृति ने बहुत सरलता से दे दिया है कि जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार करो। और मैं आपको बता दूं, जिसको आप जितनी ज्यादा बार करोगे वो टॉपिक इजी से ज्यादा अच्छा तैयार हो जाएगा। बताओ कृति, बाद में पढ़ने के बाद क्या आपको लगा कभी कि मैं भक्ति सूफी में 1 नंबर भी कट सकता है मेरा? नहीं मैम, इतनी बार पढ़ लिया था कि वो चैप्टर सबसे आसान हो गया। सबसे आसान हो गया। देखो उसका जवाब कितना सुंदर है। आप ये कर देखना, आप खुद देखोगे कि जो सबसे टफ लगता था वह इजी हो गया। बस आपके पकड़ चाहिए, उस टॉपिक पर कंट्रोल कर लो। जिस चीज में आपको मुश्किल लगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, उस पर कंट्रोल करके देखो, उसको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे तो वह बिल्कुल 100% जो है आपके एकदम एक पॉइंट आपके दिमाग में छप जाएगा, फिर कोई नंबर कटने के चांस ही नहीं रहेंगे। बहुत ही सुंदर आंसर आपने दिया। अब हम बात करते हैं कि आपने जो अपना टाइम टेबल बता दिया है, पढ़ने का तरीका बता दिया, सब कुछ बताया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि उत्कर्ष का इस सफर में क्या योगदान रहा, कितना योगदान रहा बेटा? उत्कर्ष की मेरी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे पढ़ते तो सब है मैम, पर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये मुझे उत्कर्ष से पता पड़ा। इतने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी
इतने सालों के एक्सपीरियंस से कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से नहीं, वो सारे क्वेश्चंस ला के देने, हर बोर्ड के क्वेश्चंस हमें उपलब्ध कराने। तो उससे एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। प्लस इतना अच्छे से आप पढ़ाते हो, हर चीज़ की एक फ़ोटो लेके आते हो। और हिस्ट्री को तो इतना आसान बना दिया आपने कि हर मतलब उसको एकदम स्टोरी वे में पढ़ा के उसमें जीवंतता ला दी, हमारे सामने ही वो परिदृश्य चल रहा हो वैसे पूरा छप किया पढ़ाते ही। बिल्कुल ठीक है बेटा, सभी जो उत्कर्ष के गुरुजन है वो कोशिश यही रहती है हमारी कि हम आपको ऐसा पढ़ाएं कि जैसे आपके सामने पिक्चर चल रही है, आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगे बल्कि आपके सामने चलती हुई दिखाई दे, आपको याद हो जाए। फोटोज से आपको बहुत अच्छा याद रहता है। कृति ने बताया कि फोटो देखने से हमें दिमाग में छप जाता है। तो कोशिश ये करो कि जितना ज्यादा उस टॉपिक को विजुअलाइज कर सको तो वह आपकी लाइफ में ज्यादा अच्छा याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। अच्छा, इसी के साथ यह बताना कि उत्कर्ष के द्वारा जो मॉडल पेपर तैयार किए जाते हैं, क्या उनको आपने कभी यूज किया, उसको आपने उसके माध्यम से तैयारी करी, उनका कोई बेनिफिट रहा बेटा? जी मैम, मॉडल पेपर मैंने एग्ज़ाम से पहले खुद 3 घंटे बैठ के किए थे। तो उससे जो मेरी राइटिंग स्पीड थी कि 3 घंटे में मैं इतना पेपर ख़त्म कर सकती हूँ या नहीं, वो मुझे पता पड़ा। प्लस जो क्वेश्चंस की कितने शब्दों में मुझे आंसर देना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं। प्लस वो जो क्वेश्चंस फॉर्म थे वैसे क्वेश्चन फॉर्म में आंसर का एक फॉर्म बना के लिखना, ये सब मुझे मॉडल पेपर से मिला। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, आपने बहुत ही शानदार आंसर दिया है कि आपको मॉडल पेपर में सब कुछ बता दिया जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और सबसे जरूरी चीज टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। लगभग 50 क्वेश्चन हिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट में भी इतने ही क्वेश्चन आते होंगे। आपको उन सभी को समय के अंदर मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने लाइफ का टाइम मैनेजमेंट कृति से आपने सीखा, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया, सफलता की स्टोरी बताई और इसी के साथ साथ उत्कर्ष के मॉडल पेपर जो हैं उनको करके आपको बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करने के बारे में बताया। क्या कभी कृति आपको एग्जाम से पहले डर लगा, घबराहट हुई? जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को घबराहट होती है, याद तो हो गया लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे याद नहीं है, घबराहट हो रही है, मैं कैसे एग्जाम करूंगी? नहीं मैम, शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था जब मैंने रिवीजन नहीं किया था, पर इतनी बार पढ़ लेने के बाद एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो हो गई। इतनी बार पढ़ लेने के बाद फिर एग्जाम से पहले तो ऐसा कुछ नहीं, इतना डर नहीं लगा था क्योंकि मैंने शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा, थोड़ा पढ़ती थी पर रोज पढ़ती थी और प्लस में साथ ही साथ रिवाइज भी कर लेती थी हर दिन। तो उस रिवीजन से और बार बार रिवीजन करते रहने से जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ उसकी वजह से डर तो नहीं लगा मैम। कितना बढ़िया, आपने जरूर ये सारी बातें नोट करी होगी, बहुत ही खास बातें कृति ने बताई है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा, रोज पढ़ा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और डर बिल्कुल गायब हो गया। आप एग्जाम में डर से लिखने जाओगे तो आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखो, चेन से चेन जोड़ते चले जाओ। कृति ने जो आंसर दिए हैं बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चीज को समझाते हुए बताया है कि आप रेगुलर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रिवाइज करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो और फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो बहुत ही जबरदस्त पेपर जाने वाला है। कृति, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि आपके 97 नंबर परसेंटेज आ जाएंगे, हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा? क्या आपने ऐसा सोचा था बेटा? नहीं मैम, इतना तो नहीं था, पर हिस्ट्री में तो 100 आउट ऑफ 100 पेपर देने से पहले तो नहीं लगा था, लेकिन जैसे ही पेपर देखा तब सारे क्वेश्चंस ऐसे इतने आसान लग रहे थे उस पेपर में, तो इतना खुशी हुई कि मुझे तो सब आता है। तो मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि 100 में से 100 हिस्ट्री में तो आ ही जाएंगे। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। देखो, पेपर देखते ही मन में एकदम खुशी हो गई और रिजल्ट आया तब कैसा लगा? इतने शानदार परसेंटेज नंबर जैसे ही पता चले, कैसा फील हुआ बेटा? मैम, बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कभी कि इतने परसेंटेज आ सकते हैं, पर उत्कर्ष की वजह से और आपकी मेहनत की वजह से इतने परसेंट में ला पाई।
बहुत ही बढ़िया, शानदार, सैल्यूट है ऐसे विद्यार्थियों को, उनकी मेहनत को, उनके संघर्ष को। देखो सफलता तो हमें सबको दिखाई देती है, लेकिन पीछे का जो संघर्ष है वह भी देखोगे, तभी उस मुकाम तक आप भी पहुंच पाओगे। और मैं आपको यही कहना चाहूंगी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तकदीर लिखने से पहले अपने बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो बस इसी तरीके से मेहनत करते रहो, तो वह दिन दूर नहीं जब आप 100 में से 100 नंबर सभी विषयों में ला सकते हो और कृति की तरह अपना मुकाम भी हासिल कर सकते हो। 97 नहीं, आपको उससे भी आगे जाना है। तो लगातार डटकर मेहनत करते रहो और उत्कर्ष से जुड़े रहो। थैंक यू वेरी मच।